नमस्ते मित्रों, द ब्राइट मॉन्क शो में आपका स्वागत है। आज हम समुद्रगुप्त के जीवन और उनके योगदानों पर चर्चा करेंगे, जो भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर गुप्त साम्राज्य को प्रसिद्ध, समृद्ध और सांस्कृतिक उत्कर्ष के स्वर्णिम युग में बदलने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन क्या उनका शासन भारत के सबसे महान सम्राट होने का दावा करने के योग्य है? इतिहासकारों के बीच समुद्रगुप्त की धरोहर को लेकर मतभेद हैं। कुछ उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं जिन्होंने उपमहाद्वीप में शांति और समृद्धि स्थापित की, जबकि अन्य उनके सैन्य अभियानों की क्रूरता और साम्राज्यवाद की आलोचना करते हैं। यह जटिल व्यक्तित्व उनके योगदान और नेतृत्व शैली की गहरी पड़ताल की मांग करता है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों को कोई भी अतिशयोक्ति के बिना दंतकथा कहा जा सकता है। उन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार असम से लेकर तमिलनाडु तक किया, जिससे विशाल क्षेत्र और संपत्ति की प्राप्ति हुई। शकों और अन्य प्रतिद्वंद्वी ताकतों पर उनकी विजय ने उन्हें एक सक्षम और साहसी नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। समुद्रगुप्त ने शासन में क्रांतिकारी सुधार किए। उन्होंने शक्ति का विकेंद्रीकरण किया और क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय शासकों को अधिक स्वतंत्रता मिली। उन्होंने एक मानकीकृत मुद्रा की शुरुआत की, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला और साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। समुद्रगुप्त कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने कई विद्वानों, कवियों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त काल में भारतीय साहित्य, कला और विज्ञान का स्वर्णिम युग आया। समुद्रगुप्त का नेतृत्व संकट के समय में भी स्पष्ट रूप से नजर आता था, जैसे कि उस अकाल के समय जब उनके साम्राज्य को झटका लगा था। उन्होंने त्वरित राहत उपायों को लागू किया, जिसके कारण उनके लोगों से उन्हें अपार श्रद्धा और समर्थन मिला। समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता उनके जीवन के बाद भी जीवित रही, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को प्रांतों का शासक नियुक्त किया, जिससे गुप्त साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित हुई और यह उनके निधन के बाद भी मजबूत बना रहा। अंत में समुद्रगुप्त की धरोहर बहुआयामी है। कुछ उन्हें एक क्रूर विजेता मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें भारत के स्वर्णिम युग का निर्माण करने वाला वास्तुकार मानते हैं। उनके सैन्य अभियानों, आर्थिक सुधारों और सांस्कृतिक प्रोत्साहन ने प्राचीन भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपका क्या विचार है? क्या समुद्रगुप्त को भारत के सबसे महान सम्राट का दर्जा मिलना चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। भारतीय इतिहास पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।